प्यारे साथियों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस के अंदर हिंदी है, और प्यारे साथियों अगर आपके एग्जाम के सिलेबस में अगर हिंदी है तो आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते होंगे हिंदी साहित्य को पढ़ते समय। यानी ऐसे बिंदुओं को पढ़ते समय जिन पर रट्टा लगाना होता है। अगर मैं सामान्य हिंदी की बात करूं तो साथियों अगर आप रट्टा भी नहीं लगाते हैं तो भी आपको चीजें अच्छे से याद हो जाती हैं, क्योंकि पूरी हिंदी आप लोग जानते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं हिंदी साहित्य की, तो साहित्य को हमें रटना होता है, लेकिन उसे सही ढंग से समझ पाना भी एक कला है साथियों। जैसे आज की जो वीडियो है, स्पेसिफिकली आज की वीडियो में मैं महत्वपूर्ण उपन्यास, काव्य और जो कहानियां होती हैं उनके बारे में बात करूंगा। उनके मुख्य रूप से रचयिता कौन थे या किसने कौन सी कहानी लिखी, महत्वपूर्ण रचनाकार इस तरह से। इनमें अगर आप किताब के माध्यम से पढ़ते हैं तो 300 400, कई किताबों में तो 1 हजार तक नाम दिए गए हैं। हम इतने नाम कैसे याद रख सकते हैं? तो मैंने सोचा मैं छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आपके लिए कुछ हेल्प हो जाए, ऐसा काम करूं। तो मैंने क्या किया है कि मैं 20-20 15-15 मिनट की वीडियोस के माध्यम से, जैसे आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आपको बताया उपन्यास, काव्य और कहानियां, ये किसने कौन सी कहानी लिखी इनके बारे में बात करने वाला हूं। और डेफिनेटली ये वही प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में या तो आए हैं, ये आने वाले भविष्य के एग्जाम में बनने की पूरी पूरी संभावना है। इस पूरी वीडियो को आप देख लेते हैं तो ये आप लोगों को याद तो हो ही जाएंगे, और विश्वास करिए आपके एग्जाम के अंदर एक प्रश्न, कम से कम एक प्रश्न पक्का इस वीडियो से देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं ज्यादा बातें न करते हुए। सबसे पहले बात करता हूं मैं प्यारे साथियों उपन्यास की। चलो, उपन्यास में जो सबसे पहला नाम आता है हिंदी उपन्यास में, वो आता है मुंशी प्रेमचंद का। ये मुंशी प्रेमचंद कौन है? प्यारे साथियों, उपन्यास के सम्राट इनको कहा जाता है। इसके अलावा यहां पर आपको दो कलर का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा होगा। एक यहां पे लाइट व्हाइट कलर आपको दिख रहा होगा, दूसरा कलर है आपको यहां पर येलो। तो जो येलो कलर बैकग्राउंड है वो प्यारे साथियों ऐसी कुछ उपन्यास, ऐसे उपन्यास हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, यानी बार बार ये प्रश्न बने हैं। और जो लाइट कलर आपको दिख रहा होगा, ये मेरे प्यारे दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन ये कम पूछे हैं। सबसे ज्यादा जो पूछे गए हैं वो ये है, ठीक है। लेकिन आपको सारे याद रखने हैं क्योंकि इनसे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, इनमें से ही सब कुछ आने की संभावना है। जैसे मुंशी प्रेमचंद का जो उपन्यास है वो एक आप देखें, सेवा सदन महत्वपूर्ण है, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, कर्मभूमि, गबन, गोदान, मंगलसूत्र। ये ध्यान रखना, ये सब किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद के। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण रंगभूमि, गबन, गोदान, बाकी भी महत्वपूर्ण है। और मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा जब आगे एग्जाम आएगा, तो जरूर इससे क्वेश्चन बनेंगे प्यारे साथियों। आगे देखिएगा, यहां पे है आगे ऐतिहासिक एवं तिलिस्मी उपन्यासकार। जैसे सबसे पहले आप देखो देवकी नंदन खत्री, इनके द्वारा जो उपन्यास लिखे गए उनमें पहला सबसे महत्वपूर्ण है चंद्रकांता। और अगर आपको चंद्रकांता याद हो गया तो चंद्रकांता संतति आपको खुद से याद हो जाएगा। इसके बाद है नरेंद्र मोहिनी, आगे है वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, ये सब इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। इसके बाद नाम आता है आगे वृंदावन लाल वर्मा, ये भी ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। इनके द्वारा गढ़कुंडार लिखा गया और विराट की पद्मिनी लिखा गया। आइए अगले स्लाइड पर देखते हैं। यहां पर आंचलिक, आंचलिक और यथार्थवादी उपन्यास, जैसे एक नाम बहुत फेमस है, इनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। ये आंचलिक उपन्यासकार है। यहां मैला आंचल सबसे महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है। परती परिकथा, दीर्घ तपा, आगे जुलूस, आगे पलटू बाबू रोड, ये सारे के सारे फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मैला आंचल है, बाकी एक बार सभी पर नजर घुमाएं, सारे महत्वपूर्ण हैं, बार बार बता रहा हूं। आगे यशपाल, ये यथार्थवादी रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई हैं, जिनमें सबसे पहला दादा कामरेड, आगे दिव्या, आगे पार्टी कामारेड, आगे मनुष्य के रूप, अमिता, मेरी तेरी, उसकी बात, मेरी तेरी,
उसकी बात, आगे झूठा सच। तो यहां पर ये दो, दिव्या और झूठा सच, यशपाल जी के द्वारा। बाकी सारे के सारे याद रखने हैं, कोई भी कहीं से स्किप नहीं करना होगा भाई। ठीक है, आगे आइए। आधुनिक युग के जो स्तंभ हैं उनमें धर्मवीर भारती, ये महत्वपूर्ण है। सूरज का सातवां घोड़ा महत्वपूर्ण है। आगे गुनाहों का देवता महत्वपूर्ण है। आगे देखें अज्ञेय, अज्ञेय नदी के द्वीप, इनके द्वारा लिखा गया नदी के द्वीप। शेखर एक जीवनी महत्वपूर्ण। आगे अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी। मोहन राकेश अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, ये इनके द्वारा लिखे। ओके मेरे भाई, अगले स्लाइड पर आते हैं और अगला स्लाइड आप देखेंगे तो प्रमुख उपन्यासकार और अन्य, निर्मल वर्मा, इनके लिखे गए वे दिन, लालटेन की छत, रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख। आगे आप देखें श्रीलाल शुक्ल, आगे इनका है रग दरबारी, सॉरी राग दरबारी। आगे है मंधान, पहला पड़ाव। ये सब श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा लिखे गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है राग दरबारी। आगे नागार्जुन, नागार्जुन के द्वारा रतिनाथ की चाची, ये लिखा गया। नई पौध, वलच नमा। आगे बाबा वटेसर नाथ, इसके बाद वरुण के बेटे, ये ध्यान रखना, ये नागार्जुन जी के द्वारा लिखे गए हैं। आगे कमलेश्वर, कमलेश्वर जी के द्वारा एक सड़क 57 गलियां, ये महत्वपूर्ण है। एक सड़क 57 गलियां किसकी है? कमलेश्वर जी की। आगे डाक बंगला किसकी है? कमलेश्वर जी की। तीसरा आदमी किसकी है? कमलेश्वर जी की। काली आंधी, काली आंधी किसकी है? कमलेश्वर जी की। ध्यान रखेंगे आप सारे साथी। तो यहां अभी तक हमने जो कवर किए वो उपन्यास कवर किए। ठीक है, आगे हिंदी उपन्यास के आरंभिक पुरोधा, और एक दो और समझ लो। जैसे एक नाम आता है लाला श्रीनिवास दास, इनके द्वारा परीक्षा गुरु लिखा गया। आगे किशोरी लाल गोस्वामी, इनके द्वारा त्रिवेणी, लीलावती, चपला, अंगूठी का नगीना और तारा, ये सब किशोरी लाल गोस्वामी जी के द्वारा लिखे गए। इसके बाद श्रद्धाराम फिल्लोरी, इनके द्वारा भाग्यवती लिखा गया। आइए अगले स्लाइड को देखें। अब हम बात करेंगे प्रमुख कवि और काव्य की, प्रमुख कवि और काव्य की। ठीक है भाई, चलिए तो बिना देरी के बढ़ते हैं यहां हम लोग इस विषय पर, जिसमें हम लोग छायावाद से लेकर के प्रयोगवाद तक की बात करेंगे। छायावाद के आधार पर स्तंभ 1 जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। बाकी मैं बार बार आपसे एक ही बात रिपीट कर रहा हूं कि यहां जो भी लिखे गए हैं वो सब महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्त आगे देखो, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार महत्वपूर्ण है। कानन कुसुम महत्वपूर्ण है। प्रेम पथिक, शोकोच्छ्वास, प्रभुवाहन, व्राभ्रुवाहन, झरना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। आंसू बार बार रिपीट होता है। लहर बहुत बार रिपीट हुआ है। कामायनी ये भी रिपीट हुआ है। तो इनके आप लोग यहां पर ध्यान रखें, ये सारे के सारे काव्य हैं। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनके देखो, अनामिका बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ। परिमल बार बार रिपीट हुआ। गीतिका बार बार रिपीट हुआ। तुलसीदास ये भी रिपीट होता है, पूछा जाता है कि तुलसीदास किसके द्वारा रचित काव्य है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद आपसे पूछेगा बताओ लहर किसका उपन्यास है, लहर किसका काव्य है? तो लहर किसका काव्य है? तो जयशंकर प्रसाद जी का है। कमायनी या फिर आंसू या फिर झरना, ये सब किसके हैं? ध्यान रखेंगे आप लोग। कानन कुसुम किसका है? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है मेरे भाई, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। अयोध्या ये फेमस है, जो एकदम याद होने चाहिए सभी को। ठीक है, प्रेम राज्य, ये सब जो है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा ही लिखे गए काव्य हैं। इसके बाद में आते हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा उच्छ्वास, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल,
उत्तरा, ये इनके द्वारा लिखे गए, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला नाम आता है महादेवी वर्मा, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, सांध्य गीत। तो अब ध्यान रखना यहाँ पे जो महादेवी वर्मा जी के हैं, जो निहार है, रश्मि है, निर्जा है, ये बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो मेरे भाई बस स्टूडेंट जो पढ़ने बैठते हैं ना किताबों से, तो वो ये ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं कि कौन से बार बार आते हैं एग्जाम में। मैं यहां पर ये इसीलिए स्लाइड बना रहा हूं, ये आपको एग्जाम में विश्वास करना बहुत हेल्प करेंगे। इतना पढ़ लोगे आप, बहुत है। ठीक है, मैं छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से सारा कुछ कराऊंगा, आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग से हिंदी की। आगे राष्ट्र कवि का सम्मान, राष्ट्र कवि का सम्मान, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, ये सब सम्मानित हैं भाई, ध्यान रखना यहाँ पर। मैथिली शरण गुप्त, इनके द्वारा लिखा गया साकेत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में आया है। जयद्रथ वध, रंग में भंग, ये भी महत्वपूर्ण है, रंग में भंग बहुत बार आया है। विकट भट्ट, आगे भारत भारती बहुत बार, व्यापर, यशोधरा, पंचवटी झंकार, ये बहुत बार आए हैं, पंचवटी झंकार भी। तो यहां ये किसके द्वारा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ये लिखे गए। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा हुंकार, इंपोर्टेंट है हुंकार, हुंकार इंपोर्टेंट है। द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र तो है ही महत्वपूर्ण। इतिहास के आंसू, ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद रश्मि रथी, धूप और धुआं, दिल्ली, रसवंती, उर्वशी, ये सब आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान, त्रिधारा और मुकुल, इनके द्वारा लिखे गए। इसके बाद हालावाद और प्रयोगवाद, जैसे हरिवंश राय बच्चन, ये हालावाद के जो है वो काव्य लिखते हैं। मधुशाला इनकी महत्वपूर्ण है। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है इनकी कि इनके द्वारा जो लिखे गए हैं उनकी शुरुआत में मधु लगता है, मधु। जैसे मधुशाला सबसे महत्वपूर्ण है, मधुबाला महत्वपूर्ण है, मधु कलश ये भी महत्वपूर्ण है। ओके, आइए अगले को देखो। अज्ञे, अज्ञे, अज्ञे प्रयोगवाद है, ये काव्य है जो इनके द्वारा काव्य है। इससे पहले उपन्यास भी पढ़े थे अज्ञे के हमने। ठीक है, तो तार सप्तक, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, दो सप्तक लग जाए, पहला दूसरा तीसरा, तो मेरे भाई ध्यान रखना वो जो है किसका है, देखो तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, ये सब अज्ञ के द्वारा लिखे गए हैं। रूपाम्बरा, भाग्यदूत, चिंता, इत्यलम, अरि और करुणा प्रभाव प्रभामय, ये सब किसके हैं, अज्ञ के। इसके बाद आगे आते हैं तो अन्य भाग महत्वपूर्ण कवि, भागवन। तो दोस्तों अब यहां पर ध्यान से देखो आप लोग, कवियों के बारे में देखते हैं। जैसे हरिओध, हरिओध, हरिओध में है प्रिय प्रवास, इनके द्वारा लिखा गया। इसके बाद पद प्रमोशन, पद प्रसूल, आगे विदेही वनवास, रस कलश। ठीक है, इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये फूलों का गुच्छा महत्वपूर्ण है। बकरी विलाप, उर्दू का स्यापा, प्रेम सरोवर, ये महत्वपूर्ण है। भवानी प्रसाद मिश्र, इनके द्वारा सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, ये सब किसके हैं भाई, तो ध्यान रखें भवानी प्रसाद मिश्र जी के हैं। इसके बाद आगे आते हैं महत्वपूर्ण कवि भाग 2, धर्मवीर भारती महत्वपूर्ण, धर्मवीर भारती महत्वपूर्ण मेरे भाई। सात गीत वर्ष, सात गीत वर्ष बहुत महत्वपूर्ण। कनुप्रिया, अंधा युग बहुत महत्वपूर्ण है, अंधा युग बार बार होता है रिपीट एग्जाम में। आगे देखो यहाँ पे नागार्जुन, बादल को घिरते देखा है। आगे पाषाणी, चंद्रमा, तुम्हारी तंदुरित मुस्कान, ये भी महत्वपूर्ण है। गिरजा कुमार माथुर, मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख, चमकीले, ये आप लोगों के इनके हो जाते हैं। आगे आएंगे हम हिंदी की कहानियों पर, जो प्रसिद्ध लघु कथाकार हैं उनकी कथाओं के बारे में जानेंगे, किसने कौन सी कथा लिखी। अच्छा, मैं इसके पीडीएफ के बारे में और आपको डिस्कस कर दूं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन कंपटीशन गुरु पर देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ फ्री पीडीएफ का एक सेक्शन है, उसमें आप पहुंचेंगे और वहां आप हिंदी साहित्य के नाम से एक टैब देखेंगे, उस पर क्लिक करके डेली की जो क्लासेस होंगे उसमें आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। आगे यहां पर देखा आपने और महत्वपूर्ण है भाई मेरे, तो यहां पर आप इसको देखो जरा, जयशंकर प्रसाद की कहानियां।
जयशंकर प्रसाद की कहानियां हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। हालांकि मैं कहानियां यहाँ पे कंप्लीट अभी लेकर के नहीं आया हूं, केवल कुछ महत्वपूर्ण है, कहानियों की एक वीडियो मैं अलग से भी लेके आऊंगा। यहाँ देखो, जयशंकर प्रसाद की कहानियां बहुत महत्वपूर्ण, आकाशदीप, आंधी, पुरस्कार, मधुआ, बिसाती, प्रतिध्वनि, छाया, ये सब आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ध्यान रखना जयशंकर प्रसाद जी की। वृंदावन, वृंदावन लाल वर्मा, इनकी कहानियां शरणागत, शेरशाह का न्याय, ठीक है भाई, ये महत्वपूर्ण है। अब एक बार आप इन सब को रिपीट करेंगे जो जो आपने पढ़े हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जयशंकर प्रसाद, इनके द्वारा प्रसिद्ध काव्य कामायनी आंसू, ध्यान रखना। इनके प्रसिद्ध कहानी आकाशदीप, पुरस्कार। आगे अज्ञे, अज्ञे के जो उपन्यास है नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी। इनके द्वारा प्रसिद्ध काव्य है तारा सप्तक, तार सप्तक। सप्तक में मैंने बताया था दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, ये भी इनके हैं, ठीक है। आगे धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती के जो प्रसिद्ध उपन्यास है गुनाहों का देवता, प्रसिद्ध काव्य है अंधा युग। इसके बाद में नागार्जुन, नागार्जुन का उपन्यास है रतिनाथ की चाची और बलचनमा, बलचनमा। आगे इनके जो काव्य हैं बादल को घिरते देखा है। आगे वृंदावन लाल वर्मा, गढ़कुंडार इनका उपन्यास है और इनकी प्रसिद्ध कहानी शरणागत है, ठीक है मेरे भाई। ध्यान देने की बात क्या है, बहुमुखी लेखक परीक्षाओं में सबसे अधिक कंफ्यूजन पैदा करते हैं, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये सीरीज मैंने शुरू करी है और ये लाइव नहीं रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी, जिससे कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा डेटा आपको प्रोवाइड करवाया जा सके। उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप दबा के शेयर करिए भाई मेरे। हर एक स्टूडेंट से कहूंगा जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये मेरे काम आएगी, तो आप एक शेयर जरूर करके जाना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे साथी। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।